मेरे दोस्त, इंडिया में सारे बोर्ड्स को मिलाकर हर साल करीब 2 करोड़ स्टूडेंट्स 10th क्लास पास करते हैं, जिनमें से अकेले सीबीएसई और यूपी बोर्ड से 50-50 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टडीज बताती हैं इन 2 करोड़ स्टूडेंट्स में 90% ऐसे होते हैं जो गलत स्ट्रीम चूज करके जिंदगी भर सिर्फ रोते ही रहते हैं। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। मेरे दोस्त, जब से तुमने क्लास 10 पास किया है, हर कोई यही पूछ रहा है ना कि तुम कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। क्योंकि हर स्ट्रीम एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर तुम जिंदगी भर चलने वाले हो। अगर ये रास्ता गलत हो गया तो तुम भटक जाओगे और तुमने जो सपने देखे हैं सक्सेसफुल होके लाखों करोड़ रुपए कमाने का, माँ बाप के साथ साथ देश का नाम रोशन करने का, वो सारे सपने टूट जाएंगे। लेकिन यारा, इस वीडियो में मैं तुमको स्ट्रीम सिलेक्शन की पूरी मास्टर क्लास देने वाला हूँ, जिसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, इस क्लास के 5 चैप्टर्स होने वाले हैं। चलो एक एक करके सारे ही चैप्टर्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताओ तुम 10th क्लास में कितने % मार्क्स लाने वाले हो। चैप्टर 1, इम्पोर्टेंस। मेरे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि स्टडीज के अकॉर्डिंग 10th क्लास में हर साल सारे ही बोर्ड्स को मिलाकर, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, एचपी बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा में कुल मिलाकर 2 करोड़ स्टूडेंट्स पास होते हैं, जिनमें से 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम चूज करने के बाद ये चीज रियलाइज कर पाते हैं कि उन्होंने एक गलत स्ट्रीम पिक कर ली है। उसके बाद उनमें से कुछ जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, कुछ करियर चेंज करने की दिन रात सोचते हैं, कुछ बस रिग्रेट करते हैं। यारा, इसके 5 बड़े कारण होते हैं। पहला, पेरेंट्स का प्रेशर। दूसरा, सोसाइटी का प्रेशर। और तीसरा, लैक ऑफ नॉलेज। चौथा, खुद की ओन रिसर्च ना करना। 5th, कोई क्लियर गोल ना होना। तो पेरेंट्स और सोसाइटी का तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुद की नॉलेज तो जरूर बढ़ा सकते हो। आज की दुनिया में तुम क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, करियर से रिलेटेड वीडियोस, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, न्यूज चैनल्स का यूज तुम कर सकते हो। नाउ यू हैव नॉलेज, लेकिन फिर भी डू योर ओन रिसर्च। मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ यार, तुम खुद की रिसर्च जरूर करो। तुमको किसी की भी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, चाहे वो तुम्हारे फेवरेट टीचर्स हो या फिर प्यारे दीदी भैया। सब लोग अपनी आंखों से दुनिया को देख रहे हैं और तुमको बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी आंखों से नहीं बल्कि खुद की आंखों से चीजों को देखना है। चारों तरफ से रिसर्च करने के बाद तुम खुद की ओपिनियन बनाओ। ये चीज आपको एक नया इंसान बना सकती है। एंड देन मेक योर क्लियर गोल्स। यार, बहुत से बच्चों को अपने गोल्स पता ही नहीं होते, इसलिए लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर तुमको गोल्स ही नहीं पता तो वहां तक पहुंचोगे कैसे और कहां भटकते रहोगे, कहीं खो जाओगे, मिलोगे भी नहीं। इसलिए पहले अपने गोल क्लियर करो, फिर अपने गोल से रिलेटेड स्ट्रीम को सेलेक्ट करो। यारा, तुम में से कुछ मेरे नटखट भाई कहते हैं कि भैया हमको तो सौरभ जोशी की तरह व्लॉग्स बनाने हैं और करोड़ों में कमाई करनी है। कुछ कहते हैं भैया हमको तो टेक्नो गेमर्स की तरह गेमिंग करनी है, पबजी, फ्री फायर, जीटीए, माइनक्राफ्ट खेल खेल के करोड़पति बनना है। तो कुछ कहते हैं कि भैया मुझको तो ट्रिगर इंसान की तरह रोस्टिंग करनी है और हंसते हंसते करोड़ों कमाने हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम की रील्स बना बना के इंस्टाग्रामर बनना है, या फिर यूट्यूब पर बस वीडियोस बना के यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। इसलिए भैया बस ये बता दो इन सब के लिए कौन सी स्ट्रीम सही रहेगी। मेरे नटखट भाइयों, अगर तुम्हारे भी दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है तो समझने की कोशिश करो। पहली बात तो ये कोई करियर ऑप्शंस नहीं है, और ना ही इसके लिए तुमको किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम की जरूरत है, और ना ही ये चीजें सबके लिए बनी होती हैं। अगेन, ये चीजें सबके लिए नहीं होती हैं, और इन सब के चक्कर में कभी रॉन्ग स्ट्रीम चूज मत कर लेना। जैसे तुम सोचो कि भैया मुझे तो व्लॉगर ही बनना है, मुझे तो गेमर ही बनना है, मुझे तो रोस्टर ही बनना है, मैं तो कोई भी स्ट्रीम ले सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं यारा, नहीं, ऐसी गलती मत करना। ये चीजें कोई मेन करियर ऑप्शन नहीं है, ये तो एकदम पार्ट टाइम चीजें हैं। इनको जब भी करना साइड में ही एक हॉबी की तरह करना। बाकी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस जैसे मेन करियर पर ही मेन फोकस करना।
और इनमें से जो भी आपको अपने फ्यूचर में बनने का सपना है उसके अकॉर्डिंग ही तुम अपनी स्ट्रीम चूज करना। मेरे दोस्त, मैंने इस वीडियो के ऊपर बहुत मेहनत की है, तो प्लीज एक लाइक तो कर ही देना। चैप्टर 2 मिथ्स। यार स्ट्रीम सिलेक्शन में 3 मिथ्स तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। मिथ नंबर 1, साइंस तो वही लेता है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और आर्ट तो वही लेता है जो वीक होता है, और कॉमर्स तो वही लेता है जो बिजनेसमैन होता है। बहुत ही ज्यादा रॉन्ग। मिथ नंबर 2, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वालों को ही हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं, ये भी गलत है। मिथ नंबर 3 है, जिस बच्चे के हमेशा बहुत ही बकवास मार्क्स आते हैं वही आर्ट लेता है। बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है ब्रो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी स्ट्रीम हैज टॉप करियर्स। हर एक स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है। जैसे साइंस में सबसे ऊपर होते हैं इंजीनियर, डॉक्टर्स। कॉमर्स में सीए सबसे बड़ा और फेमस करियर ऑप्शन होता है। आर्ट में आईएएस ऑफिसर सबसे फेमस करियर ऑप्शन है। सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग वन स्ट्रीम इज बेटर देन अदर, यानी किसी एक स्ट्रीम को किसी दूसरे से अच्छा या खराब बताना बंद करो यार। मेरे दोस्त, तुमको जानकर हैरानी होगी, बड़े बड़े लोग अपने स्ट्रीम से बाहर ही कुछ बड़ा काम करते हैं, और यार इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि तुम्हारे प्रशांत भैया, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लेके इंजीनियरिंग की थी, लेकिन क्या वो इंजीनियर हैं? नहीं, वो तो टीचर बन गए। और तुमको यकीन नहीं होगा यार, उनकी मंथली इनकम करीब 1 करोड़ रुपए है। यस, 1 CR। वहीं अलग पांडे सर ने तो बिना किसी स्ट्रीम लिए ही, सिर्फ 12th पास करके ही 18,000 करोड़ की कंपनी बना दी। वहीं संदीप महेश्वरी सर ने अगेन साइंस स्ट्रीम ली थी, लेकिन क्या वो इंजीनियर है? नहीं, वो तो मोटिवेशनल स्पीकर है, और उनकी मंथली इनकम 50 लाख रुपए। आपके फेवरेट दिगराज सर ने आर्ट स्ट्रीम ली थी, तो क्या वो एक IAS ऑफिसर है? नहीं, वो तो एक टीचर है, और उनकी मंथली इनकम करीब 40 लाख रुपए है। वहीं अमिताभ बच्चन ने आर्ट स्ट्रीम ली थी, क्या वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक्टर हैं, जिनकी मंथली इनकम 20 करोड़ रुपए है। वहीं विराट कोहली ने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, क्या वो CA हैं? नहीं, वो तो क्रिकेटर हैं, जिनकी मंथली इनकम 15 करोड़ रुपए है। मेरे दोस्त, अब मुझे ये बताओ, क्या साइंस स्ट्रीम लेने वाले आपके प्रशांत भैया, अलग सर और संदीप महेश्वरी सर बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर आर्ट स्ट्रीम लेने वाले दिगराज सर और अमिताभ बच्चन बाकी लोगों के मुकाबले कहीं से वीक हैं? सेम थिंग फॉर कॉमर्स। यार तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि दे ऑल चूज डिफरेंट पाथ्स बट सक्सीड। योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, नॉट जस्ट द स्ट्रीम। मतलब यार, सक्सेस आप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, ये स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके इंटरेस्ट पे और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा। तो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, सक्सेस डज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रीम बट सक्सेस इक्वल्स टू पैशन प्लस हार्ड वर्क। चैप्टर 3, हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम। मेरे दोस्त, किसी दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछने की जगह तुम खुद से बस 5 क्वेश्चन पूछ लो, तुमको सही जवाब, सही स्ट्रीम मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे मजा आता है? अगर तुमको 10th क्लास में साइंस पढ़ने में मजा आता था तो तुम साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, लेकिन साइंस स्ट्रीम में भी 2 ऑप्शन होते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अगर तुम्हें 10th मैथमेटिक्स के वो लंबे लंबे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता था तो मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए ही है। अगर मैथ्स में मजा नहीं आता था तो बिना सोचे बायोलॉजी ले सकते हो। वहीं 10th में अगर तुमको सोशल साइंस पढ़ने में मजा आता था तो आर्ट स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है। अगर तुम्हें साइंस, आर्ट इन दोनों स्ट्रीम में ही कोई मजा नहीं आता तो तुम्हें कॉमर्स ट्राई करना चाहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? तुम किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने से पहले खुद की स्ट्रेंथ जरूर देख लो कि क्या मैं उस फील्ड में उतनी मेहनत कर सकता हूँ जितना उस फील्ड के रिचेस्ट लोग करते हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। क्या मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में है भी या नहीं? क्या जिंदगी भर मैं उस फील्ड में काम कर सकता हूँ? मैं आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ? क्वेश्चन 3 यार, व्हाट करियर एक्साइट्स मी? मैं दोस्त, खुद से पूछो, मुझे कौन सा करियर एक्साइट करता है, एनर्जी से भर देता है, पूरी थकान दूर कर देता है? क्या वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, CA है, या बिजनेस है, या कुछ और? तुमको बस अपनी ड्रीम जॉब के बारे में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सब्जेक्ट्स डू आई स्कोर वेल इन? मैं दोस्त, खुद से पूछो कि बचपन से अब तक कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमेशा तुमको अच्छे मार्क्स आते रहे हैं। बहुत कम पढ़कर भी तुम उनमें आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो। तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, कौन से? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर दी फ्यूचर करियर ट्रेंड्स? मैं दोस्त, आजकल AI का कितना यूज हो रहा है तुम देख ही रहे होगे। इंस्टाग्राम पर 50% रील AI से बनी होती है, वही हाल
यूट्यूब का भी है। आजकल इंस्टाग्राम पर जो घिबली ट्रेंड चल रहा है वो भी एआई की ही वजह से है, यानी एआई का नंबर 1 प्लेयर चैट जीपीटी। आने वाले टाइम में एआई से रिलेटेड बहुत सी जॉब्स क्रिएट होने वाली है, इसलिए एआई में तुम क्या कर सकते हो? एआई का स्टार्टअप, खुद का नया चैट जीपीटी, या एआई कंपनीज में सीईओ, या फिर कुछ और। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रीम वाइज ब्रेकडाउन विद इनकम। मेरे दोस्त चलो जल्दी से तुमको बताता हूँ कि आखिर कौन कौन सी स्ट्रीम्स में एग्जैक्ट कितने करियर ऑप्शंस होते हैं और हर करियर ऑप्शन में तुम कितना पैसा बना सकते हो, वो सब इस चैप्टर में। आने वाली सारी स्लाइड्स को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप बस डाउनलोड करके बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना। चलो मेरे दोस्त, इस तरह की स्लाइड्स आपने पहली बार देखी होंगी। चलो एक एक करके सारे स्लाइड्स को बढ़िया से देखते हैं। नंबर 1 है साइंस स्ट्रीम, जिसका पार्ट ए है मेडिकल या फिर हेल्थ केयर। इसमें यार सबसे फेमस होता है डॉक्टर, जिसकी इनकम होती है 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में, और डॉक्टर से भी ज्यादा सर्जन कमाता है 12 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच में। वही डेंटिस्ट 4 लाख से 15 लाख रुपए तक कमाता है। और बाकी सारे करियर ऑप्शंस आप आराम से देख लेना। इनकम भी मैंने लिख दी है यार, मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, तो सारे ही पॉइंट्स को मैं एक एक करके बताऊंगा, उनकी इनकम बताऊंगा, तो क्या पता देर लग जाए, इसलिए आप सही से देख लो और डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा स्टार्टिंग के 2-3 मेन बता दूं, बाकी तो आप समझदार हो ही, देख ही लोगे, ठीक है। साइंस स्ट्रीम के ही अंदर सेकंड है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। इसमें भाई सबसे ज्यादा फेमस होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी कमाई 5 लाख से 20 लाख रुपए तक होती है। वही डाटा साइंटिस्ट 6 लाख रुपए से 25 लाख तक कमाता है, बाकी आप देख ही सकते हो। सी है भाई प्योर साइंस, जिसमें रिसर्च, प्रोफेसर, ये सब आते हैं। और साइंस स्ट्रीम में ही कुछ एमर्जिंग फील्ड्स भी हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जो 15 लाख तक कमा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 2 कॉमर्स स्ट्रीम। यहाँ पर भाई पार्ट ए है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो 7 लाख से 25 लाख रुपए तक कमाता है। और भाई इससे भी ज्यादा कमाता है इन्वेस्टर बैंकर, 10 लाख से 40 लाख के बीच में। और बाकी आगे दिए गए हैं, आप देख लेना। बी है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जिसमें एमबीए ग्रेजुएट सबसे ज्यादा कमाते हैं, सबसे ज्यादा फेमस भी हैं, 8 लाख से 30 लाख के बीच में। आपने एमबीए चाय वाला या फिर शार्क टैंक इंडिया में एमबीए का नाम सुना होगा। सी है इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स। इसमें भाई इकोनॉमिस्ट सबसे ज्यादा कमाता है। और एमर्जिंग फील्ड्स में फिनटेक प्रोफेशनल्स होते हैं, जो 6 लाख से 25 लाख कमाते हैं। भाई फिनटेक का मतलब वही है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब। टेंशन मत लो, बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आता है भाई थर्ड स्ट्रीम आर्ट, या फिर जिसे हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। ए है सोशल साइंसेस, जिसमें साइकोलॉजी सबसे फेमस होता है, 10 लाख रुपए तक कमाता है ये। बी है फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें ग्राफिक डिजाइनर 10 लाख तक कमाता है। और एक्टर या फिर परफॉर्मर सबसे ज्यादा कमाते हैं, 2 लाख से 50 लाख के बीच में। सी यार लॉ एंड सिविल सर्विसेज, जिसमें आईएएस ऑफिसर सबसे ज्यादा फेमस है, 12 लाख से 24 लाख के बीच में कमाता है। लॉयर 5 लाख से 25 लाख। वहीं एमर्जिंग फील्ड में सोशल मीडिया मैनेजर, जो 12 लाख तक कमा सकता है। वोकेशनल की बात की जाए, जो 4th होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, इसमें टेक्नीशियन है, हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर सपोर्ट है, क्रिएटिव एंड आईटी है, और बोनस भी है। यस, इसी के लिए आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि डिजिटल युग में यही सब सबसे ज्यादा चल रहा है। वोकेशनल में यार बोनस में मैंने लिख रखे हैं वीडियो एडिटिंग, ये काम करके आप 2 लाख से 9 लाख रुपए तक कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग 2 लाख से 15 लाख तक कमा सकते हो। इंस्टाग्रामर जो होते हैं ना, वो 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कमाते हैं। वहीं जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी एवरेज इनकम 2 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक होती है। मैं आपको फिर से बता दूं, इन स्लाइड्स को बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए इन्हें डाउनलोड करके आराम से देखना। ऐसी खतरनाक इन्फॉर्मेशन हर जगह नहीं मिलने वाली है। मेरे दोस्त, चैप्टर 5 है बोनस। यार लास्ट चैप्टर में तुम्हारे लिए बोनस टिप्स भी हैं। नंबर 1, सक्सेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रीम, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यार सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुम साइंस ले रहे हो, कि कॉमर्स ले रहे हो, कि आर्ट्स ले रहे हो। ये इस बात पर डिपेंड करती है तुमने जो भी चूज किया है, क्या आप उसमें कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हो, क्या उसके प्रति आप पैशनेट हो। पॉइंट नंबर 2 है डोंट चूज आई स्ट्रीम जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर डूइंग इट। यार तुम्हारे दोस्तों ने कोई भी स्ट्रीम चूज की हो,
हो वो उनके लिए परफेक्ट हो सके लेकिन तुम्हारे लिए कम्प्लीटली रॉन्ग। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जर्नी है। तुम कॉपी करके कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। पॉइंट नंबर 3 है टॉक टू सीनियर्स, टीचर्स एंड पीपल्स वर्किंग इन अ फील्ड। यार 10 मिनट की कन्वर्सेशन जो ऑलरेडी उस फील्ड में है वो आपके 10 साल की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, योर मार्क्स डोंट डिफाइन योर फ्यूचर। यार लास्ट क्लास में तुम्हारे कैसे भी मार्क्स आए थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन अब उसी सब्जेक्ट को लेकर उस पर मेहनत करो, 100% दो, डेफिनेटली तुम उसमें सक्सेस कर सकते हो। क्योंकि मार्क्स तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड नहीं करता बल्कि तुम्हारी हार्ड वर्क और पैशन। 5वीं बोनस टिप है यू कैन ऑलवेज स्विच बट स्विचिंग लेट हैज अ कॉस्ट। यार तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम बहुत ही वाइजली और सोच समझ कर स्ट्रीम चूज करो ताकि बाद में तुम्हें अपना कीमती समय बर्बाद ना करना पड़े। मेरे दोस्त 6th बोनस टिप है नो स्ट्रीम इज इजी और हार्ड, एवरी स्ट्रीम हैज इट्स ओन वैल्यू। यार बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये वाली स्ट्रीम तो बहुत ही कूल है, ये वाली तो बहुत ही इजी है, चलो इसको पिक कर लेते हैं। नहीं, कभी भी लुक्स इजी और फील्स कूल के चक्कर में मत पड़ जाना, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज करना। 7th बोनस टिप है द वर्ल्ड नीड्स ऑल काइंड ऑफ टैलेंट्स। यार हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें राइटर्स भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें डिजाइनर्स भी चाहिए। मतलब हर एक रोल का इस सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है। एवरी रोल इज इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। मेरे दोस्त इस वीडियो पर मैंने दिन रात मेहनत की है, बहुत टाइम देकर रिसर्च की है, फिर एक एक शब्द बहुत ही ध्यान से लिखकर स्क्रिप्ट तैयार की है, फिर रिकॉर्डिंग की है, फिर एडिटिंग की है। यार हफ्तों लग गए सिर्फ एक वीडियो के लिए। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। और तुम कौन से स्ट्रीम लेने वाले हो या फिर ले चुके हो कमेंट करके बताना मत भूलना। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं यार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।